हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका नया दोस्त BM राणा। आउटपेस स्टडी पॉइंट के नाम से मैंने एक नया चैनल आपकी मदद के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही काम आएगा। और इसमें TGT, PGT, IAS, PCS की संबंधित जो प्रतियोगितापूर्ण परीक्षाएं हैं उसमें आपका बड़ा सहयोग करेगा। तो इसमें मैं हिस्ट्री का आपको सहयोग करूंगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आज के आधुनिक भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मैप के बारे में। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जी, ये मैप है हमारा हिंदुस्तान का। इसमें नॉर्थ साइड अप होती है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। ईस्ट इधर होती है, पूर्व दिशा। और ये गुजरात जो पाकिस्तान की तरफ है, इधर हमारा पश्चिम होता है, वेस्ट साइड। और साउथ लंका की तरफ होता है। तो आइए हम जानते हैं पहले इसमें हमारे देश में वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। मैं इनमें आज आपको स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको साथ साथ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये जम्मू कश्मीर का नक्शा देख रहे हैं। आमतौर पर यह नक्शा ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये आउटलाइन होती है। इसमें ये जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर का वो भाग है, बाल्टिक क्षेत्र, जो पाकिस्तान के अधिग्रहण में है। इसे POK बोला जाता है। यह है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। इस पर विवाद है। भारत इसे अपने नक्शे में दिखाता है और पाकिस्तान इसे अपने नक्शे में। खैर, वो राजनीतिक बात है। और ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है COK 1। तो COK 1 है। इसे 1963 में पाकिस्तान ने इस वाले क्षेत्र को चाइना को दे दिया था, यानी अक्साई चीन। और ये जो क्षेत्र है, ये COK 2। तो ये चाइना अधिकृत कश्मीर है, अक्साई चीन, इसे COK 2 के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम अपने देश के, क्योंकि इसे भी हम अपने देश के नक्शे में दिखाते हैं और इसको भी। ये एक विवादित क्षेत्र है, जिसका विवाद जो है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है लद्दाख। तो ये लद्दाख का जो क्षेत्र है, ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। तो ये जो क्षेत्र है लद्दाख, और ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू और ये कश्मीर। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान की मोदी सरकार ने बनाए हैं। इसकी लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की कश्मीर है। परंतु जम्मू की जो है विंटर में जम्मू हो जाती है और समर में कश्मीर। ये 6-6 महीने का कार्यकाल होता है, ये अप डाउन होती रहती है। विंटर में जम्मू को राजधानी बनाया जाता है और समर में कश्मीर को। 2 स्टेट ये हो गए, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये दोनों स्टेट में आते थे, परंतु अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी वजह से वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत से लोग 9 बताते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 9 नहीं है, 8 हैं। अब दूसरा, हम ये जो आप ये देख रहे हैं पर्पल, ये जो ये वाला नक्शा देख रहे हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, और इसकी राजधानी है शिमला। और इधर ये जो क्षेत्र है डार्क ब्लू कलर का, ये है पंजाब।
और इसकी राजधानी मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये जो लाइट ब्लू कलर का क्षेत्र ये है हरियाणा। इन दोनों स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़, जो यहाँ पर स्थित है। दोनों की एक ही राजधानी चंडीगढ़। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आइए अब हम ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है स्टेट, ये है उत्तरांचल, जो कभी यूपी का हिस्सा हुआ करता था, पर सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया गया है। और ये एक नए राज्य सन 2000 से नया राज्य उत्तराखंड के नाम से चल रहा है। और इसकी राजधानी है देहरादून। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा रेड कलर का छोटा सा आप देख रहे हैं, ये हमारे पूरे भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के बराबर में है बिहार राज्य। और बिहार की राजधानी है पटना। और उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर ये है नेपाल। ये अलग कंट्री है, स्वतंत्र देश है। और ये एक देश और है, ये है भूटान। ये भी स्वतंत्र देश है, अलग कंट्री है। अब ये जो ग्रीन वाला छोटा सा ये देख रहे हैं, ये है सिक्किम। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसे समझ जाएंगे। और सिक्किम की राजधानी है शिलोंग। सॉरी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब हम ये वाला हिस्सा हो गया। अब इस वाले को देखते हैं। ये जो पर्पल कलर का काफ़ी बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह है राजस्थान। और इसकी राजधानी है जयपुर। ये क्षेत्रफल में हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में। पहले कभी उत्तर प्रदेश हुआ करता था, परंतु उत्तरांचल के अलग होने से अब राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। और ये जो क्षेत्र है वाइट कलर का, ये है पाकिस्तान। और इस तरफ को है अफगानिस्तान। और ये जो क्षेत्र है नेपाल और भूटान के ऊपर वाइट कलर का, ये है चाइना। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पर्पल कलर का, ये ब्लू कलर का, ये वाला जो क्षेत्र है छोटा सा, ये स्टेट है हमारे देश का, ये है मेघालय। तो मेघालय को मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ। अब मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं मार्क कर दूंगा कि कौन कौन सी राजधानी कौन सी है। अच्छा, ये वाला येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है स्टेट, ये है अरुणाचल प्रदेश, एपी। अरुणाचल।
अरुणाचल की राजधानी मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ईटानगर। ये ईटानगर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप आ गए। अब ये देखिए ग्रीन वाला क्षेत्र, या इसको ले लेते हैं ऑरेंज कलर का, यह है आसाम। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ इसको, आसाम। आसाम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ग्रीन वाला स्टेट है, ये हमारा देश है, स्टेट है नागालैंड। नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है दोस्तों, अब ग्रीन से नीचे आते हैं ब्लू कलर पे। ये कलरफुल मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको स्टेट अच्छे से समझ में आ जाए और समझने में कठिनाई ना हो। यह है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है दोस्तों, अब फिर ये येलो कलर का सेट दिया है मैंने लास्ट का, जो म्यांमार, ये म्यांमार है। इसमें इसके पास जो हमारा ये स्टेट है हमारे देश का, यह है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है दोस्तों, अब हमारा स्टेट वाइज चल रहा है। अब इसे देखते हैं, ये वाला, ये है गुजरात, जहाँ से वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो गुजरात का क्षेत्र है, ये रह गया है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, अब ये फिर ये मैंने ब्लू कलर का सेट दिया है, ये हमारे देश का मिड पॉइंट है, मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल। और अब ये पर्पल कलर, इसका ब्लू कलर का मैं एक और स्टेट ये वाला ले लेता हूँ, ये है झारखंड। ये कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, सन 2000 में ये भी अलग होके एक नया स्टेट बन गया है, जैसे उत्तराखंड बना था, एक छत्तीसगढ़, ये तीन एक साथ बने थे सन 2000 में। तो ये बिहार से अलग होकर बना है झारखंड। और झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास, अब ये लगभग आपका, और ये है बांग्लादेश वाइट वाला, ये अलग कंट्री है। ठीक है दोस्तों, अब मैं नीचे के स्टेट आपको दिखाता हूँ। इससे पहले ये आप देखिए, यहाँ पर ये है दीव और दमन केंद्र शासित प्रदेश एंड दमन। और ये दीव और दमन गुजरात में लटका हुआ है यहाँ पे। और यही भी गुजरात के अंदर है, दादर और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली, एनएच कर देता हूँ। दमन और दीव की राजधानी पहले दीव हुआ करती थी, और दादर और नगर हवेली की सिलवासा।
सिलवासा यही है इसके अंदर, परंतु 26 जनवरी 2020 से दोनों को मर्ज कर दिया गया है, एक ही बना दिया गया है और इनकी राजधानी है दमन। इस वजह से 9 केंद्र शासित प्रदेश ना होकर के 8 रह गए। ये वाला फिर मैंने एक येलो कलर का शेड दिया है इस क्षेत्र में, ये है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़। ये भी सन 2000 में बना है। तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। और छत्तीसगढ़ के बराबर में फिर ये येलो कलर का शेड है, यह है उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब ये जो हमारा ये पर्पल कलर का ये जो स्टेट है वाला बांग्लादेश से लगा हुआ, ये है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। जहाँ वे भी ममता बनर्जी जीतकर फिर सत्ता में आई है। अब हमारा ये स्टेट रह गया है, ये रेड कलर वाला, ये है हमारा त्रिपुरा। इसको यहाँ से लेते हैं, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और जो ये हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगा हुआ जो ये वाइट वाला हिस्सा है, ये है म्यांमार। अलग कंट्री है। इसी को बर्मा भी कहते हैं दोस्तों। ये कभी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था सन 1932 से पहले। अब ये पहले हम इस क्षेत्र को लेते हैं। ये एक नया राज्य बना है। कांग्रेस जो अभी बीजेपी की सरकार आई थी 2019 से पहले 2014 में, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब ये तेलंगाना के नाम से नया राज्य बना था। तो ये तेलंगाना राज्य है, आंध्र प्रदेश से कटकर बना है। तेलंगाना, और इसकी राजधानी है हैदराबाद। और ये डार्क ब्लू कलर का जो नक्शा दिखाई दे रहा है, ये स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। इसको मैं आंध्र प्रदेश का इस कलर से मैच कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य अलग गठित हुआ और तभी ये निर्णय लिया गया था कि 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही राजधानी हैदराबाद रहेगी, यानी 2024 तक। परंतु बाद में आंध्र प्रदेश ये जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने वहाँ पे विधेयक पारित करके 3 अपने राजधानी गठित कर ली हैं।
पहला विशाखापट्टनम, चल नहीं रहा है, विशाखापट्टनम ये कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम। और फिर कुरनूल जो है दूसरी राजधानी बनाई है, ये न्यायिक राजधानी है, जुडिशियल। और तीसरी इन्होंने बनाई है अमरावती। ये विधायी राजधानी है। आप अरुणाचल प्रदेश की अमरावती लिख सकते हैं। ये तीनों, ये विधायी राजधानी अमरावती, कुरनूल न्यायिक राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रीन वाला लैंड है, ग्रीन वाला जो ये दिखाई दे रहा है, यह है कर्नाटक। कर्नाटका, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, और ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है आपको नक्शा छोटा सा, यह है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक, अब ये जो रेड कलर, ये जो फिर हमने ऑरेंज कलर का दिया है शेड इस नक्शे में, यह है केरला। अब केरला की जो राजधानी है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ये श्रीलंका है। श्रीलंका ये कंट्री है, स्वतंत्र देश है। और जो फिर येलो शेड दिया है मैंने इस नक्शे में, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब हमारे पास ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है करावती, कवारती। कवारती। और ये जो लाइट ब्लू कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी वाला, ये है अरेबियन सी, अरब सागर। अब हम इस तरफ देखते हैं, यह है पुद्दुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश। पुद्दुचेरी तमिलनाडु के में स्थित है, परंतु ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, 4 अलग अलग बिना जुड़े हुए स्थलों से निर्मित है। पहला ये पुद्दुचेरी, यही इसका मेन स्टेट है। दूसरा ये कराईकल है। कराईकल, और ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर ये हल्का रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, यनम। ये भी पुद्दुचेरी का ही एक ज़िला है, 4 ज़िलों से मिलकर बना है। एक आंध्र प्रदेश में है यनम के नाम से, ये पी बना देता हूँ। और ये कराईकल है तमिलनाडु में, पुद्दुचेरी। और चौथा ज़िला, एक पुद्दुचेरी हो गया, यनम हो गया, कराईकल हो गया, और चौथा जो हमारा बनता है वो माही।
यहाँ माही है, इसके यहाँ पर ये भी पुदुचेरी का ही जिला है। इन 4 जिलों से मिलकर ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी बना हुआ है। और जो ये ब्लू कलर का वाटर दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू कलर का, ये है बंगाल की खाड़ी। ये हमारा बंगाल की खाड़ी में आता है ये और इधर नीचे जो है ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये वाला बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। एकमात्र विश्व में हमारा ही देश ऐसा है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर रखा गया है। अब ये जो इधर के जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी हद तक सीख गए होंगे। एक बार शुरू से देख लीजिए। मैं आपको ये जो कैपिटल हैं उन पर रेड मार्क कर दूंगा। इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना, ये हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। ये हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना, इसकी राजधानी लेह है। ये बना लेंगे दोस्तों, लेह। जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर है। पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, हिमाचल की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। ये नेपाल स्टेट है, इसकी लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की, बिहार की पटना, सिक्किम की गंगटोक, मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आसाम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को मर्ज करके दमन इसकी राजधानी है, ये दमन। महाराष्ट्र की मुंबई, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, त्रिपुरा की अगरतला, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलोर, आंध्र प्रदेश की मैंने आपको बताया है कि 3 राजधानियाँ फिलहाल, अमरावती लिख सकते हो, कुरनाल, विशाखापट्टनम, कुरनाल, अमरावती। और इसकी तेलंगाना जो नया राज्य बना था, इसकी हैदराबाद, केरल की तिरुवनंतपुरम, लक्षद्वीप की करावती, तमिलनाडु की चेन्नई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में दिल्ली नेशनल कैपिटल है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर पहला, लद्दाख दूसरा,
चंडीगढ़ तीसरा, दिल्ली चौथा, दमन और दीव और दादर नगर हवेली पाँचवा, लक्षद्वीप छठा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सातवां और पुडुचेरी आठवां। पुडुचेरी के 4 ज़िले हैं, कराईकल, यनम और माहे, चारों से मिलकर। और ये 4 में से 2 ज़िले तमिलनाडु में, 1 ज़िला आंध्र प्रदेश में और 1 केरल में है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लार्जेस्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है और लार्जेस्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार हमारा लार्जेस्ट केंद्र शासित प्रदेश है और जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है इस तरफ। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, ये वाला। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का जो स्टेट है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? और मैं समझता हूँ इसमें बहुत से लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, चाहे वो कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, और छात्र उसमें बहुत ज़बरदस्त गलती करते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। ये जूनियर हाई स्कूल का बच्चा नक्शों को समझता है, परंतु बड़े बच्चे भी इसमें गलती कर जाते हैं क्योंकि समय समय पर इनमें चेंज होता रहता है, कोई ना कोई विधेयक पास होता रहता है और इनमें परिवर्तन आता रहता है। तो ये समय के साथ ध्यान देने वाली बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे सहयोग देंगे और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। और मेरा कोई भी गलती मुझसे इसमें हो गई हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे नोट कराने की कृपा करें। आगे के वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा। धन्यवाद।